डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लिखें। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स obtained by Fleming left hand rule, obtained by Fleming left hand rule। देखें, if we stretch three fingers of left hand, कौन कौन सी? थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, थंब, फोर फिंगर and middle finger perpendicular to each other. Four finger shows the direction of magnetic field, middle finger shows the direction of current or motion of charge, direction of current or motion of charge. Then thumb shows the direction of magnetic force. वापस से थंब है, फोर फिंगर है और मैग्नेटिक फील्ड। बेटा एक बात याद रखना, इन तीन में पहले थंब को ना बता देना क्यों मैग्नेटिक फोर्स। क्यों? अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन मिल गई तो आप निकाल क्यों रहे हो? तो जब भी एग्जाम में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? इफ वी स्ट्रेच थ्री फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, थंब को छोड़ दो। फोर फिंगर shows the direction of magnetic field, middle finger shows the direction of current or motion of charge, then thumb shows the direction of magnetic force। वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। तो आप यहां पर देखें कि देखो ड्राइंग नहीं है मेरी अच्छी, ऐसे काम चला लो। ये मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? करंट और वेलोसिटी को। तो ये चीज याद रखना क्या कि तीन फिंगर हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन और करंट। Then thumb shows the direction of magnetic force, thumb shows the direction of magnetic force। तो आप पॉइंट लिखें। इफ वी, आप हेडिंग डाल देना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो यहां पर लिखें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑब्टेन ओनली बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। if we stretch three fingers of left hand, thumb, four finger and middle finger perpendicular to each other, four finger shows the direction of magnetic field, middle finger shows the direction of current or motion of charge, then thumb shows the direction of magnetic force, thumb shows the direction of magnetic force। ये पॉइंट रहेगा। ठीक, अब आप एक और हेडिंग डाल दें, मैग्नेटिक फोर्स on current carrying, magnetic force on moving charge in magnetic field, magnetic force on moving charge in magnetic field। तो यहां पर है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है
वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये मोशन है और ये फोर्स है। F इक्वल टू क्या होगा, क्यू वी बी। F इक्वल टू होगा क्यू वी बी। इफ velocity makes angle theta, if velocity makes angle theta with magnetic field, अगर velocity magnetic field से थीटा एंगल बनाए तो यहाँ पर क्या रहेगी कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन होगी F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना है तो यहाँ पर है फोर्स क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा रहेगा। पॉइंट समझ में आया। और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन, कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन वायर of length 1 meter through which current of 0.2 ampere placed in perpendicular मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला। क्या फॉर्मूला लगा देंगे, आप देख सकते हो। लेंथ एल है 1 मीटर, करंट आई है 0.2 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड भी है 0.4 टेस्ला। F इक्वल टू आई एल बी। आई होगा 0.2, L1 है और मैग्नेटिक फील्ड 0.4, 0.08 न्यूटन। दिस इज आवर रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फोर्स। नोट कर लें।